कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। मॉम, मुझे आता तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आप हटी, आप मुझे बताइए, मैं करूँगी क्या? तुम भी ना मेरी बात तो सुनोगी नहीं। कोई बात नहीं, अगर तुम ये करना चाहती हो तो करो, मैं तुम्हें गाइड करूंगी। उससे पहले मैं तुम्हारे डैड को कॉफी देकर आती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें शुगर के लिए केक बनाना सिखाऊंगी। ओके मॉम, तब तक मैं वीडियो से देखकर कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? ओके बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं अभी आती हूँ। जमीन कहाँ चली गई? क्या वो किचन में? पर किचन से तो उसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद वो किचन में ही हो। इतना बोलकर शुगर किचन की तरफ जाता है। ओह, तो मेरी बेबी गर्ल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कर क्या रही है? क्योंकि कुकिंग तो इसके नस नस में नहीं है, तो फिर यहाँ क्या कर रही है? हाँ शुगर, तुम उठ गए? मुझे लगा कि तुम अभी नहीं उठोगे। हाँ, तुमने सही कहा, मैं उठता तो नहीं, लेकिन क्या करूँ, आज हमारी रिसेप्शन है ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी उठ जाता हूँ। ओके, पर अभी तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना रही हूँ। क्या तुम बना रही हो? और वो भी मेरे लिए? देखो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे शेफ हैं, वो बना लेंगे। तुम जाकर आराम करो। क्या आराम करो? आराम करो? मेरी तबीयत थोड़ी ना खराब है जो मैं बार बार आराम करूंगी, और वैसे भी रात भर तो आराम ही कर रही थी, और अब मुझे तुम्हारे लिए कुछ बनाना है। तो एक काम करो, तुम जाकर शाम के रिसेप्शन पार्टी की कुछ तैयारी करो, मतलब अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करो, मेकअप करो, कुछ भी करो, पर यहाँ से चलो ना। शुगा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रही हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि फालतू में तुम्हें मेहनत करने की क्या जरूरत है? देखो, ये काम कोई और भी कर सकता है, प्लीज तुम यहाँ से चलो ना। मैं समझ रही हूँ कि तुम इतने बहाने क्यों मार रहे हो, और तुम यहाँ से मुझे भगाना क्यों चाहते हो। तुम्हें पता है कि मुझे कुकिंग आती नहीं है, और अगर मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी तो जरूर कुछ डेंजरस होगा, तो वो तुम्हारे खाने लायक होगा नहीं, इसलिए मुझे यहाँ से भगा रहे हो ना। मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना कि मैं तुम्हें ऐसा वैसा कुछ भी खिला दूंगी। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि तुम्हें काम न करना पड़े। मैं सब समझ रही हूँ सुधा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी तरीके समझ में आ रही है। इससे पहले कि मुझे और भी गुस्सा आए, तुम यहाँ से निकल जाओ। जिमिन, मुझसे नाराज हो गई हो क्या? देखो, आई एम सॉरी, मेरा वो इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें नाराज कर दूं। कोई बात नहीं शुगा, मैंने तुम्हें माफ किया, मैं नाराज नहीं हूँ। बस तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम अगर यहाँ पर रहोगे तो मैं बना नहीं पाऊंगी, मैं अपनी कुकिंग पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। अब यहाँ से जाओ। क्या सच में तुम नाराज नहीं हो ना? हाँ बाबा, बोला ना कि नाराज नहीं हूँ तो नहीं हूँ, अब जाओ। ओह, तो फिर ठीक है। शुगा, जाओ भी, अभी तक तुम यहीं पर हो। चला जाऊंगा, जरा थोड़ी देर तो रुको, उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, अजीब है, मतलब इन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी क्या? ओह गॉड, ये बच्चे भी ना। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ी देर बाद आ जाती क्या? मैं बाद में आ जाती। देखो, घर पे इतना सारा काम पड़ा है, आज तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी है, और तुम्हें क्या रोमांस की सोचिए, जाकर काम करो कुछ। और जिमिन को थोड़ा अकेला भी छोड़ने दो, उसे कुछ सीखने का मौका दो। तुम हो कि उसी में भिड़े हुए? यहाँ से हटो। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं सुन रहे। अब डांट पड़ गई ना, अब जाओ यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ। मॉम से तो डांट खाता ही था पहले, अब तुमसे भी डांट खाना होगा। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। लगता है कि शुगा गुस्सा हो गया, मुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था। जिमिन बेटा, तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा ही है, तुम अपनी काम पर फोकस करो। हाँ मॉम, मैं करती हूँ। हाँ, यहाँ पर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मॉम डैड कहाँ पर चले गए? काय मैम, आप यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली मैं मॉम डैड से मिलने के लिए आई थी, पर यहाँ तो मॉम डैड है ही नहीं। कहाँ पर है मॉम डैड? ओह, तो ये बात है। पर मैम, आपको सर मैम यहाँ पर नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो तो यूएस के लिए निकल चुके हैं। क्या यूएस? पर मॉम डैड वहाँ पर क्यों गए हैं?
शायद वो दोनों किसी रिसेप्शन पार्टी में गए हैं। जब वो बात कर रहे थे तब मैंने सुना था। हाँ, और उन्होंने कहा है कि वो आज शाम तक वापस नहीं आ पाएंगे, वो कल सुबह ही आएंगे बिकॉज रिसेप्शन पार्टी शाम को ही है। ओके, मैं समझ गई। ठीक है, तो फिर मैं घर वापस जा रही हूँ। जब वो आएंगे तब मैं मिल लूंगी। ओके मैम, जैसे आपकी मर्जी। इतना बोल कर ताया अपने घर से बाहर आ जाती है और वो अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड मिलती है। हाँ, वो तो किया है ना। वैसे बहुत दिनों से मैंने से बात भी नहीं की है, आज बात ही कर लेती हूँ इसी बहाने। इतना बोल करता है अपनी कार साइड में खड़ी कर देती है और वो किया के पास चली जाती है। किया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे ताया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं अपने घर ही जा रही थी, तो मैंने देखा कि तुम यहाँ पर खड़ी हो, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। आई एम सॉरी, मैं तुमसे बात नहीं कर पाती हूँ ना। वो क्या है ना, जब से मेरी शादी हुई है मैं तुमसे क्या, मैं किसी से भी ढंग से बात नहीं कर पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। आई एम सॉरी। इट्स ओके ताया, तुम सॉरी मत बोलो। और वैसे भी मैंने सुना तुम्हारे बारे में, मतलब तुम्हारे हस्बैंड की जो ग्रैंडमा थी उनकी डेथ हो गई है ना, तो सच में सुनकर बहुत बुरा लगा। तुम्हारे हस्बैंड बहुत ज्यादा सैड हो गए होंगे ना, तो तुम उन्हें संभालने में ही लग गई होगी, तो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत। हाँ, तुमने सही कहा। 2-3 दिन से हमारी सिचुएशन बहुत बुरी चल रही है। वैसे तुम बताओ, तुम कैसी हो? वैसे क्या, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ, कोई बात है? तुम किसी बात से परेशान लग रही हो। एक काम करते हैं, चलो सामने वाले कॉफी शॉप में बैठकर बातें करते हैं। यहाँ पर खड़े खड़े कब तक बातें करेंगे? हाँ, तुम सही कह रही हो, ऐसे खड़े खड़े कब तक बातें करेंगे। वैसे भी तुमसे मैं बहुत दिनों बाद मिली हूँ, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो सामने वाले कैफे में चलते हैं। इतना बोलकर किया और ताया दोनों ही सामने वाले कॉफी शॉप में चले जाते हैं। वैसे ताई, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो क्या तुम मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानोगी ना? हाँ पूछो भला, मुझे तुम्हारी बातों का बुरा क्यों लगेगा? आज तक लगा है क्या? वो मुझे तुमसे ये पूछना है कि क्या तुम अभी भी जिहोब को लाइक करती हो, इनफैक्ट प्यार करती हो? देखो ताई, मेरी बातों को बुरा मत मानना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ ताकि कि मुझे पता चल सके कि तुम अभी भी जियोब को लाइक करती हो या फिर नहीं। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे हस्बैंड को ये बात पता है या फिर नहीं, या फिर तुमने अभी भी उनसे ये बात छिपा कर रखी है? उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, मैंने उनसे कुछ भी नहीं छिपाया है। क्या सच कह रही हो? क्या तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया? तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया इस बारे में? क्या रिएक्शन होगा? तुझे क्या लगता है? जैसा सारे नॉर्मल हस्बैंड को होता है, शुरू में वो थोड़ा मुझसे गुस्सा थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने उन्हें मना लिया और वो मान भी गए, और अब मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। किया, तो जानती है ना कि मैं तुझसे कोई भी बात नहीं छिपाती हूँ, और इसीलिए मैं तुझसे खुलकर बता रही हूँ कि मॉम डैड के फैसले से मैं पहले बहुत नाराज थी। मुझे लगा कि उन्होंने मेरी शादी किसी गलत इंसान से की है, क्योंकि पहले ये मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो मुझसे प्यार भी करते हैं और शायद मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। और रही बात जिहोब की, तो अब मैंने मूव ऑन कर लिया है, मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं पीछे पलट कर नहीं देख सकती, और इसीलिए मैं जिहोब को बुलाना चाहती हूँ। और वैसे भी जिहोब भी तो यही चाहता है ना कि मैं मूव ऑन कर लूँ, तो इसलिए मैंने इसकी बात सुन ली, और अब मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी तरह मूव ऑन कर ले, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाती हो, तुम हर बात मुझे शेयर करती हो, और मैं भी तुमसे करती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने तुमसे छिपाई है, और आज मैं वो सब कुछ तुम्हें बताना चाहती हूँ ताकि कि मेरे दिल से बोझ हल्का हो सके। और वो ये बात है कि मैं जिहोब से प्यार करती हूँ। हाँ ताई, ये बात सच है कि मैं जिहोब से प्यार करती हूँ, और बहुत ज्यादा करती हूँ। मेरा प्यार उसके लिए सच्चा है। तुम्हें पता है, मैं तुमसे पहले जिहोब से प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने आज तक उसे अपनी दिल की फीलिंग्स नहीं बताई, बिकॉज़ मेरी कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं अपनी दिल के फीलिंग्स उसे बता सकूं। और जब उसने तुम्हें प्रपोज किया था ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना हर्ट हुआ था। और तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और वो भी मेरा फ्रेंड था, तो मैं किससे बुरा बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। और मैं तुम दोनों के बीच में भी नहीं आना चाहती थी, और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मेरा प्यार तो वन साइडेड था, लेकिन तुम दोनों का प्यार टू साइडेड था। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इस वजह से मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। लेकिन तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो गई, और जिहोब तुमसे अलग हो गया। यकीन करो, मुझे इस बात पर बहुत बुरा लगा था कि तुम दोनों अलग हो गए हो, पर मैंने सोचा कि शायद डेस्टिनी में यही लिखा है, और गॉड भी तुम दोनों को मिलाना नहीं चाहते थे, और मुझे लगा कि शायद गॉड ने मुझे दोबारा मौका दिया है, और इसीलिए मैंने जिहोब को प्रपोज किया, पर उसने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और मैंने जिहोब को कई बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई भी कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं बोलेगा, और वो मुझे हाँ बोलेगा भी क्यों, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है।
मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट करेगा। तुमने उससे मूव ऑन किया है लेकिन उसने अभी तक नहीं किया है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। देखो, और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं करूँगी। तुम जेहोब से प्यार करते हो ना, डोंट वरी, मैं जेहोब को समझाऊंगी। उसने मुझे समझाया था ना कि मैं मूव ऑन कर लूँ, अब उसे भी मूव ऑन करना पड़ेगा, और वो भी तुम्हारे साथ। क्या तुम सच कह रही हो? तुम मेरे लिए जेहोब से बात करोगी? सच कह रही हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए जेहोब से बात करूंगी और उसे मनाऊंगी भी, ताकि वो तुमसे शादी कर ले। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जेहोब को तुमसे अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। तुम उसका पूरा ख्याल रखोगी, मुझे अच्छी तरीके से पता है। हाँ, तुमने सही कहा था, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। आपने सही कहा। ओह गॉड, ये डैड भी ना जाने किस किस से मुझसे मिलवा चुके हैं, जिन्हें मैंने आज तक देखा भी नहीं है। खैर, पढ़ाई के बाद मुझे बिजनेस संभाल रहा है, तो इन सबसे पहचान करवाना तो जरूरी होगा ना। मैं अब थक चुका हूँ, मैं अब किसी से मिलना नहीं चाहता। मुझे जिमन के पास जाना है, पर डैड अभी जाने नहीं देंगे। डैड, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है? देखो, मुझे अभी तुम्हें बहुत लोगों से मिलवाना है, तो तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यार, आपके गेस्ट तो कभी खत्म नहीं होंगे। मिलवाते जा रहे हो। मुझे जीवन के पास जाना है। मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकता। बात रही मेरे गेस्ट की ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन सबसे मिलना तुम्हें बहुत जरूरी है। ये सारे मेरे बिजनेस पार्टनर और बिजनेस डीलर हैं, तो इसीलिए तुम्हें इन सबसे मिलना बहुत जरूरी है। आगे तुम्हें यही लोग काम देंगे। इन लोगों को अच्छे से पहचान लो, और वो तुम्हारी ही वाइफ है, कहीं भागी नहीं जा रही है, उसे बाद में भी मिल सकते हो। तो इसीलिए चुपचाप यहाँ खड़े हो, जिससे मिलवा रहा हूँ ना, बस उन लोगों से मिलते चले जाओ। ओके डैड, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। वाह, कितनी प्यारी लग रही हूँ सच में। मुझसे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हाँ है मेरी मॉम, पर मैं भी तो उन्हीं की बेटी हूँ ना। वैसे आज शुगर मुझे देखेगा तो मुझ पर फ्लैट ही हो जाएगा। वैसे रोज ही हो जाता है, पर आज मैं कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन शुगर क्या अभी तक मुझे लेने नहीं आया? शायद नीचे कुछ ज्यादा ही बिजी है, पर मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। कितना सन्नाटा लग रहा है। सब लोग कहाँ चले गए हैं? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है मेरे अलावा। मॉम भी नहीं दिख रही है। क्या वो भी नीचे पार्टी में बिजी हो गई? ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है। मेरे ख्याल से शुगर है, जो कि मुझे लेने के लिए आया है। मैं देखती हूँ। हाँ, आप कौन है? और यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? देखिए, पार्टी नीचे चल रही है, यहाँ पर कोई नहीं है। आपको नीचे जाना चाहिए। क्या आपको मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही? मैं कह रही हूँ आप यहाँ से नीचे जाइए। देखिए, यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ओह नो, आज तो घर वापस लौटने में काफी लेट हो गया। मैं कैसे बात कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। बस अभी जंकू घर ना आए हों तभी ठीक रहेगा, वरना खामखा टेंशन ले रहे होंगे। वो मैं कॉल करने ही वाली थी, पर तुमने नहीं किया। अब उसके पीछे कोई सो कॉल्ड सा रीजन बताओगी? बोलो, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि तुम कितने बहाने मारती हो। मैं कॉल करने ही वाली थी, लेकिन मेरे फोन में बैटरी बहुत कम थी, बिकॉज मैं चार्ज करना भूल गई थी। तो कुछ ही देर में वो डेड हो गया, इसीलिए मैं कॉल नहीं कर पाई। वाओ नाइस, मतलब झूठ बोलने का कितना अच्छा तरीका है ना। तुम्हारे मुँह से झूठ झूठ भी नहीं लगता है। मैं तुमसे कम से कम 20 बार तो कॉल किए होंगे, लेकिन तुमने मेरे एक भी कॉल को रिसीव नहीं किया। हाँ, तो मैंने बताया ना कि थोड़ी देर तक मेरा फोन ऑन था, तो आपने कॉल किया होगा। वो क्या है ना कि मेरा फोन साइलेंट मोड पर था, तो मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा कॉल आया था। इसलिए आप जब कॉल कर रहे होंगे तो मुझे सुनाई नहीं दिया। चलो, मैंने इसके लिए तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें इतना तो बताना चाहिए था ना कि तुम कहीं जा रही हो। तुम कहीं जाती हो और मुझे बताकर भी नहीं जाती हो। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, तो कम से कम बताकर तो जाया करो। और ऊपर से इतना लेट में घर आई हो, और अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि तुम गई कहाँ थी। एक्चुअली मैं अपने घर गई थी मॉम डैड से मिलने के लिए, पर वो घर पर नहीं थे। वो कहीं रिसेप्शन पार्टी में गए थे यूएस में, तो इसलिए मैं वापस आ गई थी। तो मेरी फ्रेंड मिली, तो बस मैं उससे बात करने लगी और ऐसे ही लेट हो गया। ओह हाँ, मुझे याद आया, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था। मैं और तुम जाने वाले थे, पर मेरा मन नहीं था, इस वजह से मैं नहीं गया। और रीजन भी मैंने उन्हें बता दिया था, इस वजह से वो हमसे नाराज नहीं होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी मेरा मन नहीं था कहीं जाने को। एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से डिनर रेडी कर देती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। वैसे भी काफी लेट हो गया, मुझे पहले आ जाना चाहिए था, सॉरी।
फ्रेश मैं नहीं मैडम, फ्रेश तुम हो कराओ, क्योंकि मैंने डिनर रेडी कर दिया है और वैसे भी मैं फ्रेश हो चुका हूँ। क्या सच में आपने डिनर रेडी कर दिया? ओह गॉड, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। इट्स ओके, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। देखो हर बार मैं तुम्हारे हाथ का खाता हूँ, आज तुम मेरे हाथ का खाकर देखो। अब जाकर फ्रेश होकर आओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, अब जाओ। नहीं जंकुक, ऐसा वैसा बिल्कुल भी मत सोचना। अब मुझे रे पर बिल्कुल भी शक नहीं करना है, बिकॉज अब उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, मुझे कुछ बिगाड़ना नहीं है।